नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेरी तोमर। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद धामी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है और इसी कड़ी में प्रदेश की जनता के लिए धामी सरकार मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। बता दें कि 24 अप्रैल को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। खबरों के मुताबिक धामी सरकार इस बार प्रदेश में 100 से ज्यादा दर्जाधारियों को बनाने पर मंथन हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक से पहले देखने होगा कि धामी उपचुनाव कहां से लड़ेंगे। उसका ऐलान भी बैठक से पहले होगा या बैठक के बाद। तो बता दें आपको कि धामी सरकार में बड़े फैसले होंगे। जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इस बार अब एक और बड़ा फैसला धामी सरकार का, और वो ये है कि 100 कार्यकर्ताओं को मंत्री प्राप्त यहां पर दर्जा प्राप्त का पद मिलने वाला है। और आपको बता दें कि जल्द ही अपने उन नेताओं को जिन्होंने अच्छा काम किया है, या यूं कहें कि उन्हें नवाजा जाएगा दर्जा प्राप्त मंत्री के पद से। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल संतोष इस मामले को लेकर बैठक करेंगे और कई मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो 24 अप्रैल को उत्तराखंड में बड़ा मंथन होने वाला है। बड़ा संगठन भारतीय जनता और संविधान की जो का 91वां संशोधन था जो 2003 में हुआ था, उसकी मूल भावना के विपरीत है। 91वां संशोधन ये कहता है कि सत्ता ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यों के पास या देश के पास संसाधन कम होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बना दिए गए या पंचायत बना दिए गए, तो इससे क्या होगा कि राज्य की या देश की जो संसाधनों पर अनावश्यक जोर पड़ेगा। ये वाजपेयी जी के ज़माने में हुआ था ये संशोधन। जबकि 2007 में जो चुनाव हुआ था दूसरा विधानसभा का, उसमें ये लाल बत्ती वाला तो एक इशू था, बीजेपी ने उठाया था कि यहाँ तो होने नहीं चाहिए, और तिवारी सरकार के कार्यकाल में इतनी ज़्यादा लाल बत्तियाँ बढ़ गई हैं, तो उसका तो उस पर हुआ था। और उसके लाल बत्तियों के खिलाफ जो कैंपेन चलाया था बीजेपी ने। तो बता दें आपको, कई बड़े फैसले जब से मुख्यमंत्री धामी ने अपना पद संभाला है उसके बाद से लगातार कई बड़े फैसले के बाद एक लेकर वो चौंकाते जा रहे हैं। और अब एक बार फिर से एक बड़ा फैसला, और वो ये कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री का पद मिलने वाला है। लगभग 100 इनकी संख्या बताई जा रही है। 24 अप्रैल को बड़ी बैठक होगी। बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो 24 अप्रैल को उत्तराखंड में मंथन होगा कई मुद्दों पर। जो तमाम फैसले लिए हैं और जो तमाम फैसले लेने वाले हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन होगा। और इसके साथ ही 100 दर्जा प्राप्त मंत्रियों को लेकर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है और मंथन होगा। तो देखने वाली बात यह होगी, हालांकि क्योंकि लगातार कई मुद्दे चल रहे हैं और ऐसे में कि ये कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि चंपावत का नाम सामने आ रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भसीन वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ दिगंबर नेगी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है निगम जी, और भसीन जी आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले भसीन जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 100 दर्जा प्राप्त मंत्री का पद देने वाले हैं आप अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं को, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे यहाँ पर मैं चाहूंगी कि विस्तार से बताइए कि ये कब तक होगा, क्योंकि 24 अप्रैल को बैठक भी है और इसके साथ ही ये 100 दर्जा प्राप्त मंत्री को लेकर ये कौन से लोग होंगे, कौन से कार्यकर्ता होंगे? क्या इसको एक इनाम के तौर पर लिया जा रहा है कि जिन्होंने बड़ी मेहनत की है चुनाव में, क्योंकि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे होते हैं? वसीम जी। रि
बता दूं यहाँ पर कि लगातार एक के बाद एक फैसले लिए गए हैं और अब ऐसे में 24 अप्रैल को बैठक है और बैठक में बीएल संतोष शामिल होंगे। इसके साथ ही तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे और देखने वाली बात होगी कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में फैसले हो सकते हैं। इसके साथ ही 100 दर्जा प्राप्त मंत्रियों को लेकर भी मंथन इसी बैठक में होना है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी इनके चुनाव लड़ने को लेकर भी लगातार यहाँ पर कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। वो कब लड़ेंगे, कब उपचुनाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये 100 दर्जा प्राप्त मंत्री ये कौन होंगे और आखिर ये क्यों बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा मुद्दा भी है। और इस मुद्दे को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जल्दी ही चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी कि 24 अप्रैल को बड़ी बैठक होगी। बैठक में बीएल संतोष नेतृत्व करेंगे बैठक का और इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि बता दें कि इस बार जब बीजेपी दोबारा जीत कर सत्ता में आई है तो कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कौन है ये? तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार उन सब से आपका परिचय करवा देती हूँ। कुंवर जपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता। स्वागत है आपका जपेंद्र जी इंडिया न्यूज पर। और सूरज सिंह नेगी हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नेगी जी आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत कोहली जी। प्रवीण कुमार ब्यूरो चीफ हैं इंडिया न्यूज के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार जी आपका भी स्वागत। सबसे पहले प्रवीण जी मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए एक बड़ा फैसला 100 दर्जा प्राप्त मंत्रियों को लेकर होने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बड़ा फैसला इस वक्त क्यों और इस फैसले की क्या जरूरत है? ये दर्जा प्राप्त मंत्री क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है प्रवीण जी? जी देखिए, सबसे पहले तो चंपावत में लगभग तय हो गया है, लगभग क्या पूरी तरह से तय हो गया कि मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। आज कैलाश गैतुरी ने सुबह में इस्तीफा दिया था, तो मुख्यमंत्री का लगभग तय हो गया है कि वही चुनाव लड़ेंगे। अब जो औपचारिक ऐलान जो होना बाकी है उपचुनाव का। दूसरी तरफ अगर जो दर्जा प्राप्त मंत्री की बात करें तो 91 वहाँ जो है संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आई थी 2002-3 में, और उसमें कहा गया था कि जो सरकारें होती है वो अपने मन मर्जी से बहुत सारे मंत्रिमंडल में जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं उनको जगह दे देते हैं। इसलिए उन्होंने एक फिक्स किया था कि 15% से ज्यादा जो मंत्रिमंडल में किसी को जगह ना मिले, इससे सरकारी जो धन है उसका दुरुपयोग रुकेगा। अब इसके अलावा अगर उसके बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी अलग अलग राज्यों में, उसमें एक रास्ता निकाला कि दायित्वधारी जो जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकती थी उनको दायित्व देकर, यानी अलग अलग विभाग के उनको देकर उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश होती है। उत्तराखंड में भी ये परिपाटी चली थी। नरेंद्र तिवारी की बात करें तो उनके समय में तकरीबन 350 से अधिक दर्जाधारी मंत्री बना दिए गए थे और ये एक बड़ा मुद्दा था और अगली बार उनकी सरकार कहा जाता है कि इसीलिए चली गई थी क्योंकि इस मुद्दे को विपक्ष ने, खास करके बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया था। इस वक्त भी पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पर और बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है, तो पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी संगठन पर दबाव है। जो जिन लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए या जिन्हें
टिकट नहीं दे पाए, या फिर मंत्रिमंडल में जिन विधायकों को जगह नहीं दी गई है, तो माना जा रहा है कि उनको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाकर उनको खुश किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले समय में एक तो उपचुनाव है ही, उसके अलावा 2024 चुनाव है, तो सभी को खुश रखना है। क्योंकि पार्टी सत्ता में होती है तो तमाम कार्यकर्ता नेताओं की उम्मीद होती है कि उसका फायदा उन्हें भी मिले। आमतौर पर यही देखा जाता है, और इसी कड़ी में इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए कि जब बीएल संतोष यहाँ पर आएंगे तो उस पर जो कुछ न कुछ फाइनल मुहर लग सकता है। ठीक है कुमार जी। जपेंद्र जी, आपके पास आऊंगे। देखिए, एक बड़ा फैसला, 100 कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री का पद दिया जाएगा। ये फैसला क्यों? देखिए, अभी तो कोई इस पे फैसला हुआ ही नहीं। हमें तो आप जानकारी दे रहे हैं कि 100 का फैसला होना है या 50 का फैसला होना है, और अभी तो इस तरह की कोई चर्चा राज्य में है ही नहीं। बीएल संतोष जी हमारे केंद्रीय संगठन महामंत्री हैं, और निश्चित तौर पर उनकी देखरेख में ये सारा चुनाव हुआ है। तो जो चुनावी हमारी गतिविधियां हैं, यानी कि जपेंद्र जी, इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं है? अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि कितने लोग राज्य में। ठीक है कुमार जी, मैं आपसे, बिल्कुल कुमार जी आप पूछ सकते हैं। जपेंद्र जी, अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर है, अंदर खाने से जो खबर निकल के आ रही है संगठन में, और जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे भी बातचीत, आरएसएस की भी बातचीत हुई है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तकरीबन 100 के आसपास कार्यकर्ता ऐसे हैं पार्टी के नेता, उसमें प्राथमिकता विधायकों को दी जाएगी। तो ये खबर निकल के आ रही है कि इस पर आने वाले दिनों में फैसला होगा। मीडिया अपनी जगह ठीक है। मीडिया खबरों पर आधारित एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और लोकतंत्र जपेंद्र जी, बात तो वही होगी ना, जब मीडिया ठीक है तो यानी कि इस फैसले पर चर्चा तो हो रही है ना। मेरा सवाल यही है, मैं ये नहीं बोल रही कि फैसला लिया जा चुका है, मैं ये बात बोल रही हूँ कि इस फैसले पर चर्चा हो रही है या आगे फैसला लिया जा सकता है। अब आपने हमें जवाब देने के लिए कहा है, तो हमारा जवाब तो सुन लीजिए। मैं स्पष्ट तो करूंगी ना सवाल, ताकि अभी आपने कहा मीडिया ठीक है, तो यानी कि ये बात भी ठीक हुई। जपेंद्र जी, आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए, फिर हमें बोलने का नहीं बोलिए जपेंद्र जी, आपको सवाल मैं स्पष्ट कर रही हूँ ताकि आप उसका स्पष्ट जवाब दे सके। बोलिए अब। जी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो एक उसकी कार्य प्रणाली है, उसके आधार पर वो एक प्रिडिक्शन के साथ जनता के सामने और सरकारों के सामने मीडिया आता है, उस चीज का स्वागत है। लेकिन जहां तक उत्तराखंड के परिपेश की बात है, इस तरह का अभी कोई फिलर नहीं है। हमारे बहुत ही सम्मानित केंद्रीय संगठन महामंत्री जी यहाँ पे कुछ आकलन के लिए आ रहे हैं। सभी जो हमारी कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों के साथ, विधायकों के साथ, विधानसभा अध्यक्षों के साथ, मंत्रियों के साथ, ये एक नियमित रूप से बैठकों का दौर है, जो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के नियमित बैठकें चलती रहती हैं, ताकि हमारी जो एक कार्यशैली में सुधार होता रहे, और जो जनता ने हम पे भरोसा जताया है या जनता से हमने वादा किया है, उसे पूरा करने में सहूलियत हो, और समय से पूर्व हम अपने किए हुए वादों पर खरा उतरने का प्रयास करें। ये मात्र इतनी सी प्रक्रिया है। लेकिन ये तो आप ही के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कितने राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। से ठीक पहले जो बैठक हुई थी, बीएल संतोष और जोशी जी थे, तमाम मुख्यमंत्री भी थे, जो दर्जाधारी जो त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए थे, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर अब भी है, और वो लोग इस बात से नाराज थे कि उनको असमय हटा दिया गया। भले ही मुख्यमंत्री हटा दिए गए, उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। अब उन लोगों का भी दबाव है। तो क्या सबको साधने की कोशिश हो रही है, या अगर इस तरह की लिस्ट आती है तो उसमें साधने की सबको कोशिश होगी? ऐसा वर्तमान में कुछ भी नहीं है। किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीति की परिपाटी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित होकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक राजनीतिक दल है। और ये आपको देश के अंदर दूसरा दल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी त्रिवेंद्र सरकार में ही दर्जनों दायित्वधारी बनाए गए थे, और उससे पहले भी आपकी सरकार जो भी रही, वहां दर्जनों दायित्वधारी बनाए गए। तो ऐसा मत कहिए कि परिपाटी नहीं रही, परिपाटी रही है, कम ज्यादा या आप भले कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रवीण जी। जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त लगभग 17 ऐसे कार्यकर्ता इनके थे जिनको दर्जा प्राप्तधारी मंत्री बनाया गया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? परिपाटी की तो यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो चला आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर फैसला ले भी लेते हैं या नियम बना भी लेते हैं, तो कोई यहाँ पर
आप 100 से सीधे 17 पे आ गए। नहीं, अब एक मिनट 17 और रुकिए 100 में जपेंद्र जी, कितना मैं फर्क 17 पे नहीं आई। मैंने जो पिछली बार आपने फैसला लिया मैंने उसको याद दिलाया आपको। कहा आपने कि परिपाटी नहीं रही, जिस तरीके से कुमार जी ने भी अभी कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि परिपाटी नहीं रही, ये बात तो कहना ही गलत है क्योंकि ये तो चलता आया है और हमने देखा भी है। और अगर अब ये 17 नियम और 100 में बहुत फर्क है। 17 और 100 में बहुत फर्क है। हमारे साथ नीरज हम कोहली 100 जी भी की है, परिपाटी की बात कर रहे थे। वो भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार है और हम लोग साथ में पत्रकारिता की है, वो भी आपको बताएंगे कि परिपाटी क्या है। जपिंद्र जी बचने की कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन कोहली जी बचेंगे मैं नहीं। आपके पास आऊंगी। चलिए ठीक है जपेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। आप भले अभी इनकार कर रहे हो लेकिन सवाल और भी हैं, आपसे लूंगी। कोहली जी आपके पास आती हूँ। देखिए अभी जिस तरीके से जपेंद्र जी ने कहा है कि इस तरह की परिपाटी नहीं रही या इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, तो देखिए ये कोई पहली बार नहीं होगा जब इस तरह की कोई बात सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल देखें, ये परिपाटी तो 2002 से शुरू हुई थी, जो कांग्रेस की पहली निर्वाचित। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जो 2002 में जो पहली निर्वाचित सरकार उत्तराखंड में बनी थी कांग्रेस की, जिसके मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, उन्होंने अपनी सरकार को साधने के लिए, अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए, अपने संगठन के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए जो है अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दायित्व से नवाजा था और बड़ी संख्या में दायित्व बांटे थे। हुआ ये क्या हुआ था, उसका बड़ा विरोध हुआ था और बल्कि 2007 में जब नेक्स्ट चुनाव हुआ तो बीजेपी ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था लाल बत्तियों का। और उसी मुद्दे के ऊपर जो है कांग्रेस सरकार की इतनी बदनामी हुई कि मुझे लगता है कि सरकार रुखसत हो गई इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन वो परंपरा ऐसी पड़ी कि 2007 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी ने भी वही काम करना शुरू कर दिया, उसी तरह से दायित्व बांटने शुरू कर दिए। आगे सिलसिला बढ़ता चला गया। संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि आप ठीक है अपने कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करो, प्रोत्साहन दो, क्योंकि उन्होंने संगठन के लिए काम किया है, लेकिन इस सरकारी खजाने पे बोझ मत डालो भाई। ये उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति जो है किसी से छुपी नहीं है। अभी इसी साल का जो वित्तीय वर्ष का हमारा बजट है उसमें 24,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो खाली सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए, पेंशन के लिए, भत्तों के लिए, या बैंक के ऋण के लिए, या बैंक के ब्याज के लिए, उसके लिए प्रावधान किया गया है। मतलब कहने का यह है कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए तो उत्तराखंड के पास पैसा बचता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल सीमित करने के पीछे का जो उद्देश्य था वो क्या था कि हमारा 70 की विधानसभा है और 15% हमारा मंत्रिमंडल उसमें बन सकता है, यानी कि मैक्सिमम 11 मंत्री बन सकते हैं। वो इसीलिए कि भाई छोटे राज्यों में जो है कम से कम उन पर, क्योंकि उनके आर्थिक जो आय के स्रोत हैं वो कम है, संसाधन कम है, उन पर बोझ कम से कम पड़े। और अगर फिर हम वही काम करेंगे, मतलब हम इस तरीके से मतलब अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए सरकारी खजाने पे बोझ डालेंगे तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। हमने उस समय कांग्रेस की सरकार का भी जमकर विरोध किया था और अभी भी इस परिपाटी का विरोध करते हैं। कोहली जी, ऐसे वक्त में जब नॉन प्लान का बजट जो है वो घटता जा रहा है, प्लान का बजट जो है, प्लान का बजट जो बढ़ता जा रहा है और सरकार लगातार कर्ज ले रही है, ऐसे में आप अगर 100 बांटेंगे, लाल बत्ती बांटेंगे या फिर दायित्व बांटेंगे तो फिर राज्य का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, विकास किस पैसे से आप करेंगे? मैं वही यही कह रहा हूँ। बिल्कुल आप नवाजो पदों से, आप जो जितने मर्जी पदों से नवाजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सरकारी खजाने पे बोझ ना पड़े, सरकारी खजाने पे उसका दबाव ना पड़े किसी भी तरह से। और जो संवैधानिक पदों की एक व्यवस्था है यहाँ पर, चाहे वो मानवाधिकार आयोग है या बाल संरक्षण आयोग है या इस तरह के आयोग है जिनका एक प्रावधान है संविधान के अंदर, उन पर आप नामित करो जिसको नियुक्त करना है। लेकिन इस तरीके से दायित्व बांटने हैं तो उन दायित्वधारियों को सुविधाएं कम से कम ना के बराबर हो और उनका वेतन भत्ता कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने कार्यकर्ताओं को आप प्रोत्साहित कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन पैसा उसको सरकारी खजाने से दे रहे हो। उनका कंट्रीब्यूशन आपकी पार्टी के लिए, आपके संगठन के लिए, जनता के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सरकार के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस चीज का, इस राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं इस बात से पूरी तरह से किसी तरह से भी सहमत नहीं हूँ। ठीक, नेगी जी आपके पास आऊंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया अगर इस तरह का कोई फैसला बीजेपी आगे लेती है, क्योंकि चर्चाएं तो चल रही हैं, फैसला होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया नेगी जी? देखिए, जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड की माली हालत है, उत्तराखंड की माली हालत कतई भी इजाजत नहीं देती कि राजकोष पर कोई इस प्रकार का वित्तीय भार डाला जाए। और इस प्रदेश की जो संसाधन है, आय के स्रोत हमारे पास नगण्य है। 24,000 करोड़ का जो है नॉन प्लान का हमारा बजट है और प्लान के बजट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये दायित्वधारी बनाए, आप ठीक है सम्मान दो कार्यकर्ताओं को,
पर सरकारी खजाने से जिस प्रकार उनको सुविधाएं देने की बात की जाती है, सरकारी खजाना जो है लुटाने की बात होती है, वो कतई भी इस प्रदेश के हित में नहीं है। या तो आप करिए, परंतु राज्य के संसाधन तो पहले बढ़ाइए ना। संसाधन अगर हो तो कोई बात नहीं, आप उनको अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, उनको पैसा दें, सब कुछ दें, वो चल सकता है। परंतु आज वर्तमान की जो स्थिति है, राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, उधारी के पैसे ले लेकर के जो है राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतन दे रही है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि दायित्वधारी बनाना, दायित्वधारियों की फौज खड़ी करना, उनको सरकारी खजाना से उनको नवाजना, ये राज्य की माली हालत जो है कतई भी इसकी अनुमति नहीं देती। यानी कि नेगी जी, माली हालत ठीक है तो फिर उसके बाद ये कर लेना चाहिए, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है ये? निश्चित तौर पर अगर राज्य के संसाधन हैं और राज्य की माली हालत ठीक है, तब तो ये बातें समझ आ सकती हैं। परंतु जहां कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास पैसा न हो, लेकिन नेगी जी देखिए ये कैसे ठीक है? इसका बोझ तो देखिए जनता के ऊपर ही पड़ता है ना। आप एक बात बताइए, चलिए प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तमाम जानकारी वो इस मुद्दे को लेकर दे रहे हैं। आप प्रवीण जी मुझे एक बात बताइए कि ये दर्जाधारी जो मंत्री होते हैं, क्या ये कुछ काम भी करते हैं या सारी सुविधाएं लेने के लिए बैठे होते हैं? कुछ तो ऐसे विभाग हैं जहां पर बनाना जरूरी होता है, जैसे संवैधानिक संस्था है, मानवाधिकार आयोग है, या फिर दूसरे कई आयोग है, 20 सूत्री कार्यक्रम है, उस पे भी बनाए जा सकते हैं। कई ऐसे विभाग भी जो बनाए गए हैं जो सही में धरातल पे काम करने के उनके पास बहुत कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता हैं उनको सम्मान देने के लिए किया जाता है ये सारी चीजें। और ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो जपिंद्र जी से जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इन चीजों को लेकर सरकार को फूंक फूंक कर कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, आखिरी कमेंट बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा जपिंद्र जी। देखिए, अभी आप ही ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय 17 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, और वहां भी संसाधनों को बचाते हुए और प्रदेश के जनता के हक के पैसे का कहीं पे भी दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और आप यकीन मानिए, वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की सोच प्रदेश के विकास की सोच है। आम जनता के हक हकूक के एक एक रुपए को सुरक्षित रखते हुए किसी भी तरह के निर्णय की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। और जिस तरह से आज का ये इशू निकल के आया, तो अभी हमें नहीं लगता है अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। तो इस तरह की संगठन के अंदर, सरकार के अंदर अभी कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता जनता से किए हुए वादों को पूरा करना और जनता के भरोसे के अनुरूप काम करना है, और सरकार उसी दिशा की ओर बढ़ रही है। इसलिए अभी निश्चिंत रहना चाहिए हम सब लोगों को, और हम सब लोगों को देखना चाहिए कि सरकार किस तरह से अपने किए हुए वादों को पूरा करने की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है, अब आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले लिए हैं, और इस बार अब ये सामने आ रहा है कि चर्चा चल रही है कि 100 कार्यकर्ताओं को यानी कि नेताओं को दर्जाधारी मंत्री बनाया जाएगा। इनका सारा खर्च, यूं कहा जाए कि इनको जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो जनता के ऊपर पड़ती हैं, क्योंकि कर वही देती है। अब देखने वाली बात होगी कि ये फैसला आगे होता है या फिर नहीं होता। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।